राम राम जी सबको, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो सब ठीक होगे। कहानियों का पिटारा चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको हिंदी और हरियाणवी दोनों भाषाओं में कहानियाँ सुनने को मिलेगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। और आज की जो है हमारी कहानी है रोशनी। तो चलो कहानी का आनंद लेते हैं। अब भी इसे आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 12वीं तक पढ़ गई यही बहुत है। अब इसे गृहस्थी के कामकाज सिखाओ, इसे गृहस्थी संभालनी है, इसकी शादी भी करनी है। बाबा ने गुस्से से अपनी बहू से कहा। दरवाजे की ओट में खड़ी रोशनी की आंखें आंसुओं से भर आई। उसे तो कॉलेज में जाकर आगे की पढ़ाई शुरू करनी थी। मास्टर जी ने कहा है आगे चलकर तुम्हें टीचर बनना है और इस गांव के बच्चों का भविष्य संभालना है। पर वह अब क्या करे? अम्मा को भेजा था बाबा को मनाने, पर बाबा ने तो एकदम से मना कर दिया। वह भागती हुई मास्टर जी के घर गई। यानी रोशनी का चेहरा उतरा हुआ देखकर मास्टर जी बेचैन हो उठे। क्या बात है रोशनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसने रोते रोते सारी बात बता दी। अच्छा चलो तुम मेरे साथ, यह कहकर मास्टर जी रोशनी के घर की तरफ चल पड़े। शाम ढलने को थी। आंगन में पड़ी खाट पर रोशनी के बाबा बैठे हुए थे। आंगन के बीचों बीच तुलसी का चबूतरा था। रोशनी की अम्मा भीतर कुछ काम कर रही थी, तभी मास्टर जी वहाँ पर पहुँच गए। बाबा प्रणाम। मास्टर जी ने पहुँचते ही बाबा के पाँव छूकर कहा। अंधेरा हो गया था तो बाबा मास्टर जी को पहचान न सके, बस धीरे से पूछा कौन हो? मैं विजय, रोशनी का अध्यापक। जीते रहो बेटा, आओ बैठो। अरे बहू यहाँ एक दिया तो रख जाओ, एकदम से अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं देता, बाबा ने कहा। जी बाबूजी, रोशनी की माँ ने भीतर से कहा। कैसे आना हुआ विजय? बाबा ने मास्टर जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा। आपसे कुछ कहने आया था बाबा। हाँ हाँ बोलो, मैं भी तो तुमको अपना बेटा ही मानता हूँ। बाबा बोल ही रहे थे कि उनकी बहू ने आकर तुलसी के पास दिया रख दिया। अब मास्टर जी का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। बाबा की सफ़ेद मूछ के उजले बाल चमकने लगे। पूरे आंगन में प्रकाश फैल गया। पल भर को विजय बाबू दिए को देखते रहे, फिर बाबा का हाथ पकड़कर कहा। बाबा, जब तक आंगन में अंधेरा फैला था आपको अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था और न ही आप मुझे पहचान पा रहे थे, न ही आप किसी भी वस्तु को देख पा रहे थे। हर ओर बस भ्रम में ही भ्रम था। एक छोटे से दीपक की ज्योति ने अंधकार से उपजे सारे भ्रम को मिटा दिया। अब आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ, हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं। बाबा हैरान होकर मास्टर जी की तरफ देखने लगे। मैं कुछ समझा नहीं बेटा, बाबा ने कहा। बाबा, अज्ञान भी तो अंधेरा ही है ना। जब तक ये हमारे पास रहेगा हम दुनिया को साफ रूप से नहीं देख सकते, अपने आप को भी नहीं समझ सकते। हम फिर आने वाली पीढ़ियों का उद्धार कैसे होगा? जिस तरह आंखें होते हुए भी अंधेरे हमें पंगु बना देता है, हम हाथ से टटोलते हुए बस आगे ही बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही अज्ञान भी हमारी बुद्धि को पंगु बना देता है। हमारी सोचने समझने की शक्ति जो है बहुत कम होती है बिना पढ़ाई के। फिर आगे बढ़ने के लिए हमें सहारे की ज़रूरत पड़ती है। क्या अनपढ़ रहकर हम अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकते हैं, या इस दिए की तरह हम दुनिया में प्रकाश यानी रोशनी फैलाने के काबिल बनना चाहते हैं? विजय बाबू एक ही सांस में सब कुछ बोल गए। यह सुनकर बाबा ने अपना हाथ मास्टर जी के हाथ से खींच लिया। वे जड़वत होकर मास्टर जी की ओर देखने लगे। तभी हवा का हल्का सा झोंका आया और दिया बुझ गया। फिर से सब और अंधेरा ही अंधेरा था। हमने तो रोशनी को 12वीं तक पढ़ा दिया है, उसी अंधेरे में बाबा ने कहा। पर अभी उसमें उतना तेज कहाँ है बाबा कि वह अपनी ज़िंदगी के साथ दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैला सके। बिल्कुल इस दीपक के समान है यह, जो झोंके के सामने टिक न सका और बुझ गया। तब तक रोशनी की माँ ने आकर दिया फिर से जला दिया था। इस बार बाती कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी ताकि लो और भी ज़्यादा बढ़ जाए, चमक और भी ज़्यादा आए।
बाबा ने पास खड़ी रोशनी को अपने पास आने का इशारा किया। रोशनी बाबा के पास आकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। बाबा ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, जाओ बेटी, अपनी रोशनी को और तेज करो, दुनिया में और प्रकाश फैलाओ, जिससे कि जितने भी अनपढ़ बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी सुधर सके। और तुम भी अपने जीवन में इतना पढ़ो, इतना उजाला करो कि तुम अच्छे से अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ताकि तुम्हें किसी भी के भी सहारे की ज़रूरत ना पड़े और पढ़ लिख कर अच्छी सी नौकरी लगो। तो आपको कहानी कैसी लगी फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।